उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। ओके, इसके पहले हमने जो डिस्कशन किया था वो किससे रिलेटेड था? आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्टोर कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है, जॉब से रिलेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में हमने डिस्कस किया। इसके प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, कब हमने लीड एसिड बैटरी का यूज़ किया, कब चार्जेबल बैटरी का यूज़ किया, और इसको हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस हिस्ट्री को अपन बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट रहेगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इंडियन हिस्ट्री रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल। सॉरी, सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे इंडियन हिस्ट्री रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल, एंड द फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1832 टू 1839। 1832 की ये बात है, जब स्कॉट मतलब कि जो स्वीडन है वहाँ के जो एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट एंडरसन ने क्या किया था, पहली क्रूड इलेक्ट्रिक व्हीकल का इन्वेंशन किया। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हिस्ट्री डेवलप होती गई। और जब हम किसी चीज़ का इन्वेंशन करते हैं तो उसके कुछ पार्ट होते हैं, जिन पार्टों के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो था उसका नाम था आपका बैटरी। तो बैटरी भी 2 टाइप्स की मैंने डिस्कस की थी, जैसे कि चार्जेबल बैटरी और नॉन चार्जेबल बैटरी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो चार्जेबल बैटरी और नॉन चार्जेबल बैटरीज होती हैं उसके 2 पार्ट्स बेसिकली होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वो मतलब कि बहुत सारे एलिमेंट से मिलके बनी होती, केमिकल से मिलके बने होते हैं, जिसमें एक पार्ट था लीड एसिड बैटरी का और एक पार्ट आपका था लिथियम आयन बैटरी का। तो इसकी हिस्ट्री जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्टार्टिंग होती है हिस्ट्री की, उसमें हम सबसे पहले साइंटिस्टों ने क्या किया, 1832 की बात है, उस समय सबसे स्टार्टिंग में क्या हुआ, सबसे पहले उन्होंने एक नॉन चार्जेबल बैटरी का इन्वेंशन किया। अब नॉन चार्जेबल बैटरी किसे होती है, जिसको हम चार्ज नहीं कर सकते। सो स्टार्टिंग में आप देखो कि किस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्टार्टिंग हुई, मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल डिजाइन करना किस तरह से स्टार्ट हुआ। 1832 की बात है, स्कॉटिश इन्वेंटर रॉबर्ट एंडरसन जिनका नाम है, उन्होंने क्या किया था, पहली क्रूड ऑयल इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाई, जिसमें एक बैटरी का यूज किया। जो बैटरी क्या थी, नॉन चार्जेबल बैटरी थी। अब आपके माइंड में ये भी ख्याल आ रहा होगा, नॉन चार्जेबल बैटरी थी, ठीक है। नॉन चार्जेबल बैटरी बेसिकली क्या होती है, जिसको हम चार्ज नहीं कर सकते। फिर इसमें कुछ इन्वेंशन किया गया, क्योंकि अगर मान लो आप इस बैटरी का यूज नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते, तो आगे आने वाले समय में इसमें कुछ और भी इन्वेंशन किए गए और करेक्शन किए गए। और उसके बाद इस बैटरी को, जो नॉन चार्जेबल बैटरी, कुछ टाइम के बाद आफ्टर 30 या 40 ईयर के बाद उसको चार्जेबल बैटरी हुआ कि अमेरिका के एक अमेरिकन जो साइंटिस्ट थे थॉमस डैनफोर्ड ने सबसे पहले फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल, प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाई। ठीक है, प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक व्हीकल बने। प्रीवियस टाइम में चार्ज स्टोर करने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट नहीं होते थे, हमारे पास ऐसी चार्जेबल बैटरियाँ नहीं होती थी, तो इसको पहले से ही 1859 की बात है, 1859 में क्या हुआ, फ्रांस के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पहले उसके आफ्टर अप्रॉक्सीमेट 25 किस तरह से एक चार्जेबल बैटरी बना सकते हैं। तो इसकी बात है 1859 सदी के महीने में कैसे सर आप बेसिकली फोकस कर बैटरी के ऊपर क्यों फोकस कर रहे, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं कि उसका इन्वेंशन कैसे हुआ था, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। ओके, सो 1859 की बात है, 1859 में रिचार्जेबल लीड एसिड स्टोरेज बैटरी को बनाने की कोशिश किया गया और उसके आउटपुट अच्छे आए। उसके बाद फिर 1891 इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज नहीं किया गया, उसमें एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने जो 1891 में विलियम मॉरिसन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1891 में 1891 में ये आपके केमिस्ट थे, और वेरी करने के बाद उस रिचार्जेबल बैटरी में कुछ और करेक्शन करके
उसका यूज किस में किया इन्होंने, आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल में किया, जो कि 1891 की बात, ठीक है। उसके बाद 1897 की बात है, इलेक्ट्रिक टैक्सी आई, ये अमेरिका में आई, 1900 हो गई। 1908 में 1908 में हेनरी फोर्ड एक बड़ी कंपनी है व्हीकल बनाने की, जिसने एक गैसोलीन पावर्ड व्हीकल बनाई, जिसमें उन्होंने क्या किया, बैटरी का यूज किया। गैसोलीन पावर्ड व्हीकल बनाए जिसमें उन्होंने बैटरी का यूज किया और उसका एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। इस तरह से हम बढ़ते गए। 1912 की बात है, फिर 1920 हो गया, देन 1966 में क्या किया गया था कि एक एक्चुअली किसी भी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया जाता है तो उस टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कब कर सकते हैं, जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्नोलॉजी हो। ऐसे ही नहीं कि किसी भी टेक्नोलॉजी का, तो ठीक है हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल बना दिया, उसमें उसमें 1832 में बैटरी भी यूज कर दी, चार्जेबल बैटरी भी यूज की, लेकिन उसका मास लेवल पे यूज कैसे कर सकते हैं। तो जब तक कोई लॉ, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाएंगे, हम मैक्सिमम अमाउंट में यूज करना है तो कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। तो 1966 की बात है, जो अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ। अमेरिका में एक बिल लाया गया, उस बिल का क्या नाम था, रिड्यूस एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करना। और आपको पता है कि अगर ऑटोमोबाइल गाड़ियों का यूज जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो उसको रिड्यूस करना है अपने को, पोल्यूशन को रिड्यूस करना है। तो पोल्यूशन टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो पोल्यूशन कम होगा। तो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट 1832 से स्टार्ट हो गया था, लेकिन उसका मास लेवल पे यूज कहाँ से स्टार्ट हुआ था, अमेरिका से 1966 में, क्योंकि वहाँ पे एक रूल्स मतलब कि एक रूल पास किया गया था उसके कारण, ठीक है। आगे चलते हैं और हम डिस्कस करते हैं इसमें कि 1970 की बात है। 1966 एक रूल आया जिसमें हमने एयर पोल्यूशन को क्लीन करना है कि कम से कम एयर पोल्यूशन हो। 1970 की बात करते हैं, 1970 की हम बात करते हैं। क्लीन एयर एक्ट भी एक पास किया गया, ये भी अमेरिका में। आप लोगों ने ओपेक का नाम सुना होगा, ओपेक, ठीक है। ये जो ओपेक यूज किया जाता है, ये एक मतलब कि तो ओपेक 1973 में ओपेक का जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जहाँ पे डिस्कशन किया गया किस तरह से हम इसको एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं प्रोडक्शन में, ठीक है। तो इस तरह से हिस्ट्री बढ़ा कि फर्स्ट पार्ट में हम वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, सेकेंड पार्ट में हम इंडियन हिस्ट्री की, ओके। 1972 की बात है। विक्टर मोंक को कहते हैं गॉड फादर ऑफ द हाइब्रिड। अब आपके माइंड में, जैसे मैंने कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो व्हीकल्स होती हैं वो बेसिकली 4 टाइप्स की होती हैं। एक प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है, एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, आपकी प्लग इन मतलब कि जिसमें चार्जेबल बैटरी होती है, प्लग इन मतलब बाहर से चार्ज करके उसको ऑन करते हैं, चार्जेबल बैटरी होती है। एक व्हीकल होती है जो नॉन चार्जेबल बैटरी का यूज करते हैं। इस तरह से एक फ्यूल बेस्ड व्हीकल होती है। इस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल का 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। सो जो 1972 की बात है, विक्टर मोंक जो साइंटिस्ट हैं, ये विक्टर मोंक जो साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया था, एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाई, ठीक है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाई। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब क्या होता है, जिसमें हम आईसी इंजन का भी यूज करेंगे और जिसमें हम बैटरी का भी यूज करेंगे, लेकिन दोनों एक साथ वर्क नहीं करेंगे साइमल्टेनियसली। कभी आईसी इंजन वर्क करेगा और कभी आपकी इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करेगी। लेकिन ये वर्क कब करेंगे, इसके बारे में जब हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो उस समय आपको जो वर्किंग इसकी एक्सप्लेन करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि कब इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्क करेगा, कब इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करेगा और कब आईसी इंजन वर्क करेगा, ठीक है। सो जो 1972 की बात कर रहे हैं, उस समय एक बहुत बड़ी कंपनी, आपने नाम सुना जनरल मोटर्स की। जनरल मोटर्स ने 1972 में एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए स्टार्टिंग की। 1974 की बात करते हैं। 1974 में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाई गई, जो कि कितनी स्पीड थी, उसकी रेंज क्या है, स्पीड क्या थी, 30 मीटर पर आवर, मतलब कि 30 किलोमीटर के अप्रॉक्स एक घंटे में, आई थिंक 30 माइल्स पर आवर के स्पीड से जाएगी, डिस्टेंस कवर करेगी। इसमें कुछ और करेक्शन किया गया, उसके बाद वो 40 माइल्स पर आवर के बेस पे आ गए, 1 आवर में 40 माइल्स। इस तरह से धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन होता गया। 1975 की बात है, तो 1975 में
क्या किया गया था कि एक जो जनरल मोटर्स कंपनी है, जनरल मोटर्स कंपनी को ऑर्डर किए गए कि 350 इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, अपने को 350 इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम करना है। अभी तक आप देख रहे हैं 1975 आ गया, बट इंडिया में अभी तक इस टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन नहीं किया गया। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी कितनी ओल्ड है और इस पे ऊपर कितना काम किया गया है, क्योंकि ये एयर के लिए प्रॉफिटेबल, हमारे एयर को क्लीन करती है, उसके साथ टेक्नोलॉजी के लिए भी अच्छी है, आने वाले टाइम में भी अच्छी है। 1976 की हम बात करते हैं। 1976 में कांग्रेस, जो अमेरिका के भी, हम वर्ल्ड लेवल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, 1976 में फिर उसमें एक एक्ट पास किया गया और वहाँ के जो साइंटिस्ट थे, मतलब एक बहुत बड़े बिजनेसमैन रॉजर स्मिथ जो कि सीईओ थे जनरल मोटर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क करने वाली वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। विश्व की सबसे बड़ी कंपनी जनरल मोटर्स है, जिसमें मतलब कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वर्क करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। तो इनको ऑर्डर किया गया कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का इन्वेंशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। सो जब गवर्नमेंट की तरफ से आपको ऑर्डर दिए जाते हैं तो आप उसको फुलफिल करते हैं। सो इसमें किया गया। आगे हम चलते हैं। फिर 1990 की बात है, कैलिफोर्निया में एक एक्ट पास किया गया। कैलिफोर्निया में एक्ट पास किया गया जिसका जीरो एमिशन व्हीकल, जिसमें 1990 की हम बात कर रहे हैं। जीरो एमिशन व्हीकल मतलब कि हमें ऐसी व्हीकल्स का यूज़ करना है जो कि पोल्यूशन फ्री हो, पोल्यूशन न करती हो। जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक व्हीकल का हमने यूज़ किया कि कम से कम पोल्यूशन हो, ठीक है। बट इसको पास होने में कम से कम 8 ईयर लग गए। 1998 मतलब 1990 से इस एक्ट को लाया गया और धीरे धीरे करके ये 1998 में इसको पास किया गया और 2003 से इसको फोर्सफुली अप्लाई भी कर दिया गया अमेरिका में। हमारे इंडिया में आप देख सकते हो, दिल्ली है, यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बट इधर ऐसा कोई एक्ट लागू नहीं किया गया है। आप देख रहे हो कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो हमें इन सभी से सीखना चाहिए और इंडिया में भी इस लेवल का मास जो एक्ट एंड रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। अब आप देखिए 1997 की हम बात करते हैं, 1997 की बात करते हैं। यहाँ पे टोयोटा ने इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च की। टोयोटा ने 18,000 यूनिट टोयोटा को बोला गया कि आप इसको बनाइए। देखिए किस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वर्ल्ड वाइड लेवल पे। 18,000 में 1997 की बात करूँ, 1997 में 18,000 होंडा मतलब टोयोटा को बोला गया कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में वर्क कीजिए। उसी तरह 1999 होंडा, अभी किसको, टोयोटा को बोला गया। अब होंडा ने 1999 में क्या किया, हाइब्रिड अभी तक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी वर्क चल रहा, मतलब बैटरी भी रहेगी हमारी और आईसी इंजन भी रहेगा, ठीक है। अभी तक इस पर वर्किंग हो रही है। 2000 में देन 1997 से 2000 के बीच में इस तरह से बहुत सारी कंपनियों ने मास प्रोडक्शन स्टार्ट किया। निसाम ने किया था, अल्ट्रा ईवी ने किया था, इस तरह से रेंज रोवर ने किया। इस तरह से अमेरिका में बहुत सारी कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट लेने लगी और इस टेक्नोलॉजी को अपनाने लगी फ्यूचर के लिए, ठीक है। देन उसके बाद आप 2002 की बात है। 2002 में जनरल मोटर्स ने भी इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट किया। देन 2003, 2005 और 2006 से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप टेस्ला मोटर्स के बारे में, टेस्ला कार के बारे में देख रहे होंगे। तो टेस्ला मोटर्स ने 2005 में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल पे वर्क करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद आप देख रहे हो कि प्रेजेंटली बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन टेस्ला मोटर्स कर रही है। उसके बाद हम बात करते हैं 2008 में चाइना ने भी प्रोडक्शन स्टार्ट किया और इस पर वर्किंग स्टार्ट की। पहले भी कर रही थी, बट 2008 में मास लेवल पे, बहुत ज़्यादा लेवल पे प्रोडक्शन स्टार्ट किया। और चाइना ने बैटरी बनाना शुरू किया, बट चाइनीज बैटरी की टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, इसलिए उसका उतना यूज नहीं किया गया। 2008 में मर्सिडीज बेंज ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे वर्क करना स्टार्ट किया। 2009 में, जो 2009 की हम बात कर रहे हैं, ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर वर्क करने के लिए बोला कि मास लेवल पे हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल पे वर्क करना चाहिए।
2009 की बात करते हैं। 2009 में निसान लीफ ने पहले तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल पे वर्क चल रही थी, तो पहली प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम किया और बैटरी बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल 2009 में बना। उसके बाद हम बात करते हैं, अभी वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 2010 टेस्ला वर्किंग कर रही है। 2012 एक लैंडमार्क है अमेरिका के लिए। अमेरिका के लिए लैंडमार्क है क्योंकि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट ओबामा, उन्होंने 2012 में लॉन्च एक प्रोग्राम चलाया, लॉन्च ईवी एवरीवेयर। ठीक है, लॉन्च ईवी एवरीवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम चलाया। इसका मतलब ये होता है कि हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल को वर्ल्ड लेवल पे लॉन्च करना है। उसमें बहुत सारी चैलेंजेस आएगी, बस उसको अपने को रिड्यूस करके हुए उसके ऊपर काम करना है। 2016 की बात है, टेस्ला ने 5 लाख टेस्ला ने 5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर वर्क किया टेस्ला। उसके बाद 2017 की बात करें, 2017 में प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल पे एक वर्क स्टार्ट हुआ, मतलब जिसको हम चार्ज कर सकते हैं। पहले भी वर्क होते रहे, बट अच्छी क्वालिटी की प्लग इन गाड़ियाँ 2017 से आना शुरू की। 2018 में टेस्ला ने मॉडल 3, टेस्ला ने भी प्लग इन की आई थिंक 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर वर्क किया। 2020 की अगर हम बात करते हैं, 2020 में टेस्ला ने और ज़्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट की। इस तरह टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट में वर्क करने वाली वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। ठीक है, जिसने प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल पे वर्क स्टार्ट किया। तो इस तरह से हमने अभी डिस्कस किया वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, जिसकी स्टार्टिंग 1832 में हुई थी और फास्ट लेवल पे वो, मतलब कि मास लेवल पे वो चलती जा रही है। और इस समय प्रेजेंट में इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है टेस्ला, जो कि अमेरिकन कंपनी है। अब हम बात करते हैं, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में। इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत हुई थी 1966 में, 1966 में। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री की शुरुआत हुई थी 1832 में और इंडियन हिस्ट्री की स्टार्टिंग हुई थी 1966 में। 1966 की आप बात करो तो देखिए कि सबसे पहले इंडिया में फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बनाई गई थी, थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनी, जिसको विक्रम साफा ने फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल को डेवलप किया, जिसको कहाँ से बनाया गया था, स्कूटर प्राइवेट इंडिया लिमिटेड लखनऊ में बनाया गया था। इस तरह से 1966 में पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर वर्क किया गया। 1999 में महिंद्रा एंड महिंद्रा में इलेक्ट्रिक व्हीकल पे वर्क किया। और कोयम्बटूर की बात है, महिंद्रा 2001 में बिजली एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया, बिजली करके एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया। 2000 में BHEL में डेवलप 18 सीटर इलेक्ट्रिक बस, BHEL ने एक 18 सीट की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाई, जिसमें हमने इंडक्शन मोटर के, अब बात कर रहे हो सर इंडक्शन मोटर, बैटरी, इन सब मैं टेक्निकल एनालिसिस करूंगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे क्या वर्क होता है। तो उसमें एक इंडक्शन मोटर का यूज़ किया गया। 9060 वोल्ट की बैटरी भी, लेड एसिड बैटरी का यूज़ किया गया। ये किसकी, हम कब की बात कर रहे हैं, 2000 की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे 2001 में बिजली ऑटो बनाया गया पुणे में, बनाया गया। 2001 में बेंगलुरु में भी इसी तरह से कार्स के ऊपर वर्किंग की गई और अमेरिकन कंपनी और इंडियन कंपनी ने मिलकर कार के ऊपर काम किया। 2007 की बात करते हैं, हीरो साइकिल कोलैबोरेशन की अल्ट्रा मोटर के साथ और इलेक्ट्रिक व्हीकल पे वर्क किया। ये अभी हम जो 1966, 1999, 2000, 2001, 2007 के बारे में बात करें, ये इंडियन हिस्ट्री है। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, टोयोटा, इस तरह की बड़ी कंपनियां भी इसमें वर्क कर रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। इंडिया में जो प्रेजेंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो कंपनियां काम कर रही हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उनके नाम हैं हुंडई कोना इलेक्ट्रिक व्हीकल, टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल, EMG ZS इलेक्ट्रिक व्हीकल, मर्सिडीज बेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल, टाटा टेग्रो इलेक्ट्रिक व्हीकल, महिंद्रा वेट्रो इलेक्ट्रिक व्हीकल और महिंद्रा E20 प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस तरह से महिंद्रा, टाटा
और हुंडई, बड़ी बड़ी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल के फील्ड में आ रही हैं और उसका मास प्रोडक्शन कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं कितना जॉब सिनारियो है, किस तरह से टेक्नोलॉजी जॉब को लेके आ रही है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेसिक कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कोई भी क्वेरी रहेगी, कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।